पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न होने के बाद अब वहां पर हिंसा हो रही है और शुभेंदु जो अधिकारी हैं उनके पीए की रात में हत्या हो गई और इसके बाद लगातार नेताओं के प्रतिक्रिया सामने आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के। और इस वक्त मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं और उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि बाबा, अब बीजेपी सत्ता में आने वाली है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी जो हत्या की जो वारदात हुई है रात में, उसके बाद जो माहौल है लाइन आर्डर का, वहाँ पे बहुत अजीब स्थिति बनी हुई है। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? ये अच्छा नहीं है और हिंसा स्वीकार नहीं है किसी की भी ओर से आए। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक हिस्सा बन गई है वहाँ के दैनिकचर्या की, और ये अच्छा नहीं है। इससे दूर होना चाहिए हमको। इससे सामान्य स्थिति बनाने के लिए सबको पहल करना होगा गंभीर जिम्मेदारी के साथ। टीएमसी के भी लोग मारे जा रहे हैं, बीजेपी के भी आपने बताया कि शुभेंदु जी से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या हुई, ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्या लगता है कि अब जो चुनाव हो गया, खत्म हो गया, अब टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं सीधे तौर पर, टीएमसी के लोगों के द्वारा हत्या की इस वारदात को अंजाम दिलाया गया है? मारे गए हैं तो टीएमसी वाले अपनी मीडिया में जो मैंने देखा कि बुलडोजर चल रहे हैं, बीजेपी मारपीट में कर रहे हैं, ताने, ये मीडिया में जो दिख रहा है, वस्तुस्थिति एक घटना से तो पता, तो वो भी जिस अति उत्साह में काम कर रहे हैं वो उत्तेजना ही फैलाएगी। आपको शासन प्रशासन संभालने का मौका फिलहाल अभी होते तक में इलेक्शन कमीशन के प्रभार में प्रशासन रहता है, तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि, और इलेक्शन कमीशन देखे या शासन देखे उसके पहले नागरिकों को देखना चाहिए कि ऐसी घटनाओं में वो संलिप्त ना हो। हाँ, अभी जो चुनाव संपन्न हो गया है उसमें बीजेपी को जो बहुमत मिली है वो काफ़ी अच्छा बहुमत है बीजेपी के लिहाज से, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब में चुनाव होने हैं, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश, दोनों चुनाव होने हैं। बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव का, जो पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आया है और देश भर में जो माहौल बना है? पंजाब में बीजेपी का अस्तित्व बड़ा नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी के पीठ पे सवार होकर चुनाव में भाग लड़ते रहे, अकाली दल हो, दूसरा दल हो। उनकी अपनी स्थिति पंजाब में कोई विशेष अभी तक नहीं है। बंगाल में भी नहीं थी। वहाँ कुछ हो जाए मैं नहीं कह सकता, वहाँ के SIR में क्या है, दूसरे में क्या है, और चीज़ क्या है, मेरे को बहुत जानकारी नहीं। लेकिन ऊपरी तौर पे जो मुझे जानकारी है, पंजाब में बीजेपी की वैसी उपस्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के 50 विधायक कम आए थे। पिछला चुनाव ये 2026 में अगर ये चुनाव होगा तो वो हुआ होगा 2021 में, और 2021 के पहले हुआ होगा 2015-16 में। 2015-16 से 2021 में उनके 50 विधायक कम जीते, अच्छा बहुमत मिला, लेकिन 50 विधायक हारे उनके। और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ जहाँ 70 सीटें करीब 80 में से भाजपा के पास थीं, 70, 72, 73, 70, 69, अभी उसमें काफ़ी गिरावट आई। तो यूपी की भी जो स्थिति है, राम मंदिर के निर्माण के बाद भी वहाँ का राजनीतिक मतों का समीकरण परिवर्तित हुआ था। तो अब क्या होगा इस विधानसभा के चुनाव में, वो देखना पड़ेगा। कोई एक पक्ष की स्थिति नहीं दिख रही, बहुमत उनका आने की चांस दिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा कि घर बैठे वो जीत रहे हैं, ऐसी बात नहीं। योगी सरकार ने जो 2.5 साल वहाँ पे कभी काम किया है अभी तक का, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हुआ है और उसी आधार पर वहाँ की सरकार दोबारा रिपीट करेगी, नरेंद्र मोदी खुद वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो ये इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात मैंने सुनी, एक बंगाल भी भेजे गए थे जिनने 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, वो उनका बैज है। तो देश का संविधान, देश का कानून ताक पे, यहाँ जाओ और ठोक दो किसी को भी और मेडल लगाओ, मेडल पहनो। तो वो राज अभी चल रहा है वहाँ। कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, तो ये भी कहते थे कि मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तब भी लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार हुआ था। आज उनका नाम नहीं है कहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर के सुधार में ही सब कुछ हार जीत हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। अगर आप ना कितना लोगों का दबा रहे हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं,
तो प्रतिक्रिया दूसरी भी हो सकती है, जैसे लोकसभा में जो दिखा। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट देखने के बाद आपको देश में कांग्रेस की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? सुधरती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में आपने 294 सीट में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, एक बड़ा निर्णय था। गठबंधन, जब हम प्री पोल करते हैं, चुनाव के पहले से ही गठबंधन के हिस्से बन जाते हैं, तो कई सीटों में आप चुनाव नहीं लड़ पाते। वैसी स्थिति में उन सीटों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नगण्य हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है। तो ये आप आगे आपने कदम बढ़ाया, ठीक है, 2 ही विधायक कांग्रेस पक्ष के जीत के आए, लेकिन 2 तो आए और हर जगह आपने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस अभी उस दिशा में बढ़ना चाह रही है कि जो गठबंधनों में सिमट के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अवसर कम मिल रहे थे, उनको बढ़ाना चाह रही है। स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर कांग्रेस की दिख रही है कि गठबंधन के शिकंजे में इतना सीमित ना हो जाए कि राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस अपनी उपस्थिति को जीरो कर ले। वो सोच है। अलायंस का इस जमाना है, बीजेपी भी अलायंस कर रही है एनडीए में, कांग्रेस भी अलायंस कर रही है यूपीए में या इंडिया अलायंस में। तो अलायंस अपने जगह है, लेकिन प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस के बीच में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की स्थिति, और कांग्रेस संगठन से लेके चुनावों में अपनी भागीदारी की स्थिति में सुधार ला रही है और सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में बाबा प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी, लंबा खूब चला मीडिया में, एक समय नेताओं ने भी खूब बयान दिए, लेकिन अब पूरा मामला शांत हो गया है। क्या लगता है कब तक इस पर कोई हाईकमान डिसीजन कर पाएगा, या फिर चुनाव जब नज़दीक आ जाएगा तब कुछ तय किया जाएगा? चुनाव नज़दीक आने पे तो मैं पक्ष में नहीं हूँ चेंज करने के। ये उससे बहुत लाभ मिल पाए, या जो नए अध्यक्ष उस समय बनेंगे चुनाव के 6 महीने पहले या साल भर पहले बहुत कुछ कर पाएंगे, मुझे नहीं दिखता। या तो यथास्थिति रहनी चाहिए और परिवर्तन करना है तो उस पर निर्णय करना चाहिए। अभी पीसीसी चल रही है, कहीं कोई हटाने की कोई मुहिम नहीं चल रही है कि पीसीसी को हटाइए। उनके कार्यों का आकलन भी एआईसीसी और शीर्ष नेतृत्व कर रहा होगा, संभावनाएं कैसी हैं, क्या है। हम जब विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव हारे, तो उसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि अभी चुनाव हारने के बाद में चेंज होना चाहिए। फिर स्थानीय नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। फिर उस समय ये चर्चा स्वाभाविक रूप से उस समय आती है कि इसमें भी नहीं आया तो चेंज हो सकता है। फिर बातें आती हैं कि अभी युवा है, हमारा अध्यक्ष जो हैं वो युवा हैं, तो कुछ मौका दिया जाए। टर्म पूरा करने की बात है, तो टर्म पूरा होने की स्थिति में जा रहा है। उस समय फिर निर्णय दिखेगा क्लियर कि चेंज करना है कि नहीं। 1 साल मैं उसके पक्ष में नहीं। लगता नहीं अगर चेंज नहीं होंगे तो पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके बीच में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है और उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? लोगों के, कार्यकर्ताओं के, यानी कांग्रेस के बीच में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो पब्लिक परसेप्शन का है। जो मतदाता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, ABCDEFGH कोई भी बनेगा, पार्टी के लोग पार्टी के साथ हैं। ABCDEFGH कोई भी अध्यक्ष बनेंगे, उनके कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ हैं 100%। अपवाद छोड़ दीजिए 0.1%, 0.5% इधर उधर कुछ हो, वो नगण्य सी बात है। अंतर आता है पब्लिक के बीच में हमको क्या रिस्पांस मिलेगा, वो भर आकलन करने की बात है। वरना कोई भी अध्यक्ष बने, काम पार्टी का चलता है, क्योंकि पोलिंग बूथ से लेके दिल्ली तक आपकी इकाई है। आप आएंगे तो उस आपका चिट्ठी जाएगा कि ये प्रोग्राम करना है, वो सब वो प्रोग्राम करेंगे। मैं बनूंगा तो चिट्ठी जाएगी, वो सारे प्रोग्राम होंगे। आप आएंगी, आप सूचना भेजेंगी, वो सारे प्रोग्राम होंगे। तो कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के पदाधिकारी, उसमें फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच में क्या असर पड़ सकता है बाबा अगर बदलाव नहीं होता है तो? जनता के मन का आकलन करना चाहिए। हाईकमान आकलन कर रहा है, ऐसा कुछ लगता है क्या? करते होंगे, जरूर करना भी चाहिए और करते ही होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ना होता हो। उस हिसाब से निर्णय होना चाहिए।
तो ये थे टी.एस. सिंहदेव। अलग अलग मुद्दों पर हमने बात की, चाहे बंगाल की बात हो, यूपी पंजाब की बात हो या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति की बात हो। तो यानी कुल मिलाकर राजनीति में कई ऐसे दांव पेच खेले जाते हैं जो समय समय पर दिखाई देते हैं, कई बार दिखाई नहीं भी देते हैं, लेकिन नेताओं की बातों से और बयानों से समझ लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।